क्या पढ़ाना है? परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? रेडी? लाइन में हम लोग देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसे परिसंचरण कहते हैं। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हम लोग को सीरीज में कोई दवाई भर के पहुंचा देता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक दो बोतल ग्लूकोज पड़ा देते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। बीमारियों पहुंचा दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा। यहाँ पे तो रक्त क्या है? केवल रक्त का परिसंचरण नहीं, उसमें न्यूट्रिशन का भी परिसंचरण होता है। और रक्त में कोई गंदगी रहेगी तो किडनी उसको छान देगा। और रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़ा करेगा। रक्त को पंप करने का काम हार्ट करेगा। और रक्त को जमा करने का काम स्प्लीन करेगा। तो ब्लड के लिए कितने ऑर्गन? 4। ब्लड के लिए कितने ऑर्गन? 4। खून बहुत जरूरी है जीवन के लिए। सोचो, ब्लड स्टोर कहाँ रहेगा? स्प्लीन में। ब्लड बनेगा कहाँ? हड्डी में। ब्लड बनेगा हड्डी में, हड्डी के बोन मैरो में। तो बताइए, ब्लड बनेगा बोन मैरो, ब्लड जमा रहेगा स्प्लीन, ब्लड पंप होगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा फेफड़ा, ब्लड को छाना जाएगा किडनी। यानी सारा ऑर्गन देख रहे हैं किसके लिए? ब्लड में, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा लीवर, ब्लड के अंदर पोषक तत्व मिलेगा लीवर, तो ब्लड में न्यूट्रिशन मिलेगा लीवर। अगर एक्स्ट्रा हो गया उसे छान के बाहर करेगा किडनी, ऑक्सीजन मिलेगा फेफड़ा, पंप करेगा, स्टोर करेगा स्प्लीन, बनाएगा बोन मैरो, बनाएगा। तो जितना ये शरीर देख रहे हैं ना, ये सारा ब्लड के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? ब्लड। ब्लड बना रहा है बोन मैरो, स्टोर कर रहा है स्प्लीन, न्यूट्रिशन मिला रहा है लीवर, ऑक्सीजन मिला रहा है फेफड़ा, उसके केमिकल बैलेंस करके गंदगी बाहर निकाल रहा है किडनी, पंप कर रहा है हृदय, पंप कर रहा है हृदय। और अगर शरीर से केवल खून बाहर कर दीजिए ना, शरीर मर जाएगा। केवल खून बाहर हो गया तो मर जाएगा। कहीं नस कट गया, केवल ब्लड कहाँ चला गया? बाहर, पूरा अंग मर गया। लीवर कहेगा कि मैं किसके लिए काम करूं, हार्ट कहेगा मैं क्यों पंप हूं, कोई है ही नहीं। इसलिए देखिएगा, हत्या जब किसी की होती है तो फिल्म में कहता खून हो गया। क्या हो गया? खून। कहीं नहीं कहता लीवर हो गया, किडनी हो गया, बोन मैरो हो गया। नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? खून हो जाएगा तब। ब्लड निकला, मर गया कहानी। आप देखिए, किसी का फेफड़ा काट के निकाल दिया, नहीं मरेगा। एक फेफड़ा खींच ले जाएगा, एक किडनी पे खींच ले जाएगा, 80% लीवर काट के फेंक दिया, बाकी बचा के लीवर पे क्या कर जाएगा? जी जाएगा। यहाँ पे हार्ट अटैक हो जाएगा, एक दो बार में झेल ले जाएगा यहाँ पे। लेकिन ब्लड गया तो काम खत्म। समझ गया? इसीलिए किसी का खून नहीं चूसना चाहिए। क्या समझी लोग? तुम लोग मच्छर थोड़ी, हम कहां तुम लोग को मच्छर कर रहे हैं? मच्छर तो गनीमत है। नहीं जाना क्या? किसी का खून नहीं चूसना चाहिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो ब्लड समझ में आ गया। तो ब्लड का परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। बोलिए, रक्त परिसंचरण की खोज। पंप कौन करेगा? पंप कौन करेगा? हार्ट कौन करेगा? हार्ट। ये दिल है, ये हृदय। ये नहीं होता है, ऐसा कोई हृदय नहीं होता है। नहीं समझा क्या? ये हो गया हृदय, ये हो गया ऑर्गन। क्या हो गया? ऑर्गन। ऑर्गन हो गया अलग अलग। जो शरीर में से ब्लड को कहां ले जाता है? ऑर्गन क्यों ले जाता है? ब्लड को कहां ले जाता है? ऑर्गन। ऑर्गन से। अब कुछ ऐसे होते हैं जो वापस ऑर्गन से कहां ले जाते हैं? हार्ट। तो जो ऑर्गन से वापस ले जाता है इसे वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स। हिंदी में क्या कहेंगे? सिरा। और जो लेके जाता है इसे क्या कहते हैं? आर्टरी। क्या कहेंगे? आर्टरी। धमनी। क्या कहेंगे? धमनी। धमनी में क्या होता है? ऑक्सीजन। और सिरा में क्या होता है? CO2। CO2 क्या होता है? CO2। तो बताइए, शुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं जिसमें केवल ऑक्सीजन मिला हो। यदि ऑक्सीजन मिल गया तो ब्लड हो गया शुद्ध। तो ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा, लेकिन ब्लड को छानता है किडनी। किडनी ब्लड को शुद्ध नहीं करता है, ब्लड को छानता है। किडनी ब्लड को छान। आप दवाई खा लीजिएगा, एक्स्ट्रा दवाई आएगा तो किडनी फेंक देगा बाहर। क्या सोचा तुमने? दे दवाई कोई तो मर जी तो यहाँ पे। इसलिए जब दवा खाएंगे ना तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। एक्स्ट्रा दवाई को क्या करता है? फेंक देता है। इसलिए अगर कोई हाई डोज की दवा खा लेंगे या किसी दवा का बुरा असर पड़ेगा, किडनी फेल कर जाएगा। यहाँ पे किडनी क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। इसलिए किडनी पे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अब भारत में जो पानी हम लोग पी रहे हैं, उस पानी का पीएच 6.5 है। कितना है? अम्लीय पानी पी रहे हैं हम लोग। समझ गए? हमारा ब्लड होता है 7.4। 7.4। अभी बताइए, हम दिन भर में 5 लीटर 6 लीटर पानी ढपक जा रहे हैं। अब उसका पीएच है गड़बड़, और उसको ब्लड के हिसाब से करना है। कौन कर रहा होगा? किडनी। किडनी पे हम लोग इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, किडनी परेशान हो गया। कहता है कई फेल हो जाए तो मर्जी तो सोचो नहीं तुम्हें। समझ रहे हैं? तो बताइए, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? बकलोल फेफड़ा। तो पूरा बकलोल है, पूरा ही फेफड़ा किडनी दोनों बोल रही है। कौन शुद्ध करता है? फेफड़ा किडनी, फेफड़ा फेफड़ा किडनी फेफड़ा। ब्लड को कौन शुद्ध करता है? छानता है। शुद्ध करेगा फेफड़ा। सही तो बोल रही थी, सही बोली थी। समझा कि नहीं क्या? किसी को दिक्कत? फेफड़ा समझ आ गया? ऑक्सीजन कौन मिलेगा? फेफड़ा। अब देखिए, फेफड़ा जो हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है, इससे जो ब्लड निकलता है उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो धमनी में कैसा बल? शुद्ध। तो धमनी लोग कैसा कपड़ा पहनता है? शुद्ध। अब गरीब आदमी शुद्ध, तो धमनी से क्या करता है? धनी। तो शुद्ध रक्त किधर पड़ेगा? शुद्ध रूप, शुद्ध रक्त, धमनी। धमनी सब कपड़ा ठीक पहनता है। गरीब आदमी का फटा कपड़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो याद रखने का तरीका समझ में गया? अच्छा कहेगा ए ग्रेड का खून आर्टरीज में, तो बस अच्छा का याद हो जाएगा, खराब काटने से याद हो जाएगा। तो बताइए, ब्लड, शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड, CO2 वाला, ऑक्सीजन, ज्यादा प्रेशर, कम प्रेशर, सिरा का प्रेशर 80, धमनी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर 120/80, जाता है 120, आता है 80, जाता है, आता है, जाएगा, आएगा, ज्यादा प्रेशर। डॉक्टर जो इंजेक्शन देता होगा वो धमनी में देता होगा कि सिरा में? हाँ, धमनी में दे देगा ना, तो ब्लड मारेगा, बाहर फेंक देगा। यहाँ पे तो कहाँ देता है? सिरा में। कहाँ देगा? सिरा में। यहाँ पर समझा कि नहीं? यहाँ निकाल लेता है। हम तो इंजेक्शन अभी हम बीमार तो इसमें नहीं लिए, हम यहाँ सब धमनी सिरा एक जगह कुछ कर देगा, इन्होंने दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या मिलेगा? केवल धमनी, केवल सिरा। यहाँ अंगूठे के बगल में केवल क्या मिलेगा? सिरा। यहाँ दे रहा था हमको। हाँ, तो डॉक्टर सब वहीं देता है, सबको डॉक्टर सबको यहीं देता है, हमारा नहीं पता। हाँ, यहाँ पे कम दर्द होता है, आराम से मिल जाता है, लेकिन चांसेस जो होता है ना, यहाँ पे धमनी सिरा दे रहता है। धमनी सिरा यहाँ निकालने में तनी मुश्किल होता है। हम कहते हैं अन्य ना करेगा, धमनी सिरा में कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें ना। अच्छा, ऊपर की ओर जो नस होती है वो धमनी होती है, अंदर की ओर सिरा, ऊपर की ओर सिरा, अंदर की ओर धमनी। ये देख रहा है, ये महाधमनी है,
ये क्या है? महाधमनी। ये भी क्या है? महाधमनी। तो जब किसी जानवर को काटा जाता है ना, तो जानवर को काटने की कला होती है सबको, जो काटेगा सब उसको देखिएगा ना, एक बार में चाकू नहीं चलाएगा, पहले हल्का सा चाकू मार देगा, चमड़ा हट जाए, एक बार चाकू मार के चमड़ा हटा देगा, अब उसको दोनों धमनी क्या होगा दिख जाएगा, अब चाकू लेके एक बार खड़ा, अब की बार पहले एक बार इसे मारेगा, फिर बार खड़ा मार के ऐसे ऐसे चीज देगा यहाँ पे, जैसे ये निकला मारा पूरा फनफना के ब्लड निकल जाएगा, प्रेशर तुरंत हो जाएगा। और नौसिखिया आदमी काटेगा ना तो छोट मोट नौस काट देगा उसको, अब ब्लड लगेगा फिर नहीं, अब लगेगा जानवर छटपटाने, और उसको आधा घंटा में मरेगा। समझा कि नहीं गया? और ब्लड देखो एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि भारत में बिना कई अलग अलग टाइप के डिस्कशन चालू होने लगते हैं, जानवर को ऐसे मार के खाना चाहिए, ऐसे मार के खाना चाहिए। अब कई आदमी कह रहा है कि एक बार मार देंगे तो उसको तकलीफ कम होगा, तो पहली बात यदि तकलीफ की चिंता है तो खाओ ही नहीं। अब खाएं भी और कहें कि इसको कम तकलीफ हो रहा है, तो पहला बात ये तो लॉजिक गलत है। आपको खाना है तो आप खाइए, चाहे जैसे मार के खाइए, मरले खाइए चाहे जैसे खाइए, लेकिन ये कौन सा लॉजिक है कि ऐसे काटेंगे तो कम दर्द करेगा? भाई उसको तो गलत करके करेगा। अब ब्लड काटते क्यों? सवाल ये आता है कि जानवर को तो हम ऐसे भी मर जाता तो हम लोग खा लेते जो खाने वाले जानवर, लेकिन देखना जानवर अगर खसी उसी एकदम बीमार पड़ जाएगा तो मरने से पहले काट दिया जाता है उसको, अब मर गया तो लोग नहीं खाते, कुछ ना कुछ रीजन होगा। एक्चुअल में बीमारियां अगर रहती हैं तो ब्लड में ही रहेगा या शरीर के किसी ऑर्गन में रहेगा। इसलिए देखना कोई मरेगा तो किसी का किडनी फेल होगा, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, लीवर फेल होगा, लंग्स कोरोना में लंग्स यानी ऑर्गन फेलियर होते हैं। कभी सुने हो किसी का मांस अटैक, चमड़ा में हेमरेज हो गया, हड्डी फेलियर सुने हो, किडनी फेल होता है, हड्डी फेल सुने हो, मांस फेल, ऑर्गन फेल होता है। इसलिए अगर आप किसी जानवर का मांसाहारी हैं तो ऑर्गन खाने को अवॉइड कीजिए। जबकि लोग ज्यादातर मन से ऑर्गन खाते हैं, तो कलेजी खा लो, इसको ये खा लो, ऑर्गन। तो बीमारी का पहला जड़ क्या होता है? ऑर्गन। और उससे भयानक जड़ होता है जानते हैं क्या? ब्लड। इसलिए आपको कौन सी बीमारी है गौर करना, आपके ब्लड से पता चल जाता है। इसका मतलब वो बीमारी ब्लड में घूम रहा था, कोनो बीमारी है ब्लड निकलेगा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू, मलेरिया, कोनो बीमारी निकल के आपके ब्लड से क्या करेगा? जांच करते हैं, ब्लड से क्या करेगा? जांच करेगा। इसीलिए जानवर को काटा जाता है ताकि उसके शरीर से ब्लड क्या हो सके, निकल सके। अगर जानवर मर गया तो बीपी हो गया जीरो, अब नहीं निकलेगा, अब ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि एक और नस से कहां से निकलेगा ब्लड? नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जानवर को क्या किया जाता है? काट देते हैं। समझ गया? तो जानवर को जब काटते हैं तो उसका ब्रेन क्या रहता है? जिंदा। अब सबका अलग अलग तरीका है, कुछ आधा काटते हैं ताकि उनका कहना है कि आधा काट रहे हैं कि ब्रेन में जिंदा रहे और हार्ट को पंप करते रहे, हार्ट पंप होगा तो आखिरी बूंद भी ब्लड फेंक देगा। अब कुछ लोग का कहना है कि कम दर्द करें, हचाक से मारो ब्रेन गया बाहर, हार्ट को कोनो आदेश देने वाले नहीं, हार्ट जो है मालिक कहां के लोग नहीं समझ आ गया। समझ सबका अपना अपना अलग लॉजिक है। भाई तुम्हें जो मन कर रहा है वो करो। तुम्हें अगर सच में जानवर से प्रेम है या सच में होता है तो मांसाहारी मत बनो, शाकाहारी बनो। शाकाहारी ज्यादा अच्छा होता है, हम भी बता रहे हैं, मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी ज्यादा सही है। लेकिन अगर कोई खा रहा है तो लॉजिक दे रहा है कि मतलब ऐसे मारेंगे तो कम दर्द करेगा। अरे भाई साहब तुम खा रहे हो, इसका मतलब कोई मार ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन लॉजिक मेन क्या है? काटना लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है कि उसका ब्लड बाहर जाना चाहिए, और कोई लॉजिक नहीं है। चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, कैसे भी काटो, लेकिन मेन लॉजिक है ब्लड बाहर जाना चाहिए। अब इसमें ना कई को कहेगा कि अचानक हचाक से काट दो तो झटका हो गया और आराम से रेत दिए तो उसको अलग, उसको क्या बोलेगा? अब उसको हलाल बोलता है। हाँ, उसको हलाल बोलते हैं। हलाल मतलब ये नहीं होता हलाल। हलाल मतलब होता है कि जो लीगल तरीका, उर्दू में लीगल तरीका को क्या कहते हैं? हलाल। क्या हो गया हलाल? इलीगल को हराम बोलते हैं। इलीगल को क्या कहेंगे? हराम बोलेंगे। तो हलाल कोई काटने की परंपरा नहीं है, लीगल है तो क्या बोलते हैं? हलाल। इलीगल है तो हराम। तो इसमें लॉजिक लगाता है, कहता है कौन सही है कौन खराब है। पहली बात भैया मांसाहारी छोड़ दो। हाँ सर जी आप खुद नॉनवेज खाते हैं? हाँ हम खुद नॉनवेज खाते हैं। देखो शाकाहारी नो डाउट मांसाहारी से अच्छा है, लेकिन आप अमीर हैं तब। एक गरीब इंसान कभी भी ड्राई फ्रूट, पनीर, मशरूम नहीं खा सकता है। वो 5 रुपए का अंडा खरीद के खा सकता है। तो हर मांसाहारी का सब्स्टिट्यूट है शाकाहारी में, लेकिन इतना महंगा है कि अमीर है तो भाषण दे दीजिए। क्या लगता है कि गरीब तुमको 400 रुपए किलो का ओरिजिनल पनीर खा पाएगा? पनीर 300-400 से नीचे ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं तुमको। हाँ अरे हम लोग अभी खरीदे तो बड़ी महंगा था यहाँ पर। अच्छा हम लोग ऑप्शन नहीं दे रहा था, दूध का 150 रुपए का पनीर, हम नहीं पनीर का सोया पनीर हम गए। हाँ 150 का सोया पनीर, मतलब सोयाबीन से बनाते हैं हम। नहीं ये नहीं बढ़िया वाला पनीर दो भैया। एक बार तो मतलब एक वो लड़का गजब मिला जी रिसेप्शन में, और जब टाइप का लड़का था उससे पूछा एक मीडिया वाला खाना कैसा लगा था? खाना तो इतना लाजवाब था, दिल कर रहा है कि सर हर साल दिया करें। अच्छा लगा था भाई, थोड़ा खाना के चक्कर में हमारी जिंदगी आराम करते गए बताओ। हाँ करा इसी बहाने हर साल अच्छा खाने को मिलेगा हमें। देखिए ऐसा नहीं है, सब लोग जो भी हैं सब में हमको बस एक बात का, हम किसी दूसरे को डायरेक्शन देने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन कई बार हम ये देखते थे कि गेस्ट को अच्छा खाना खिलाया जाता था। लॉज में रहने वाले बच्चे स्टूडेंट को नॉर्मल पूरी दुनिया भुजिया खिला दी, पूरी सब्जी खिला दिया, भैया इतने खा लेगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बात यह है कि वो आपको लो स्टैंडर्ड समझते हैं। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमको कम से कम, केवल ऑनलाइन में तो 40 मिलियन इनको छोड़ दीजिए, अलग बात है इनके लिए। पटना में कम से कम हमको 4 से 5 लाख बच्चों को खिलाना चाहिए। लाखों में बच्चे बचे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अनुमति देनी चाहिए। दूसरा बेंगलोर में भीड़ में इतनी घटनाएं हो गई थी तो एक दिमाग में वो रहता था यहाँ पे, फिर भी हम लोगों ने 70,000 को खिला पाए, जो बहुत ही छोटी संख्या है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। बट हमने जो अपने वीआईपी गेस्ट के लिए रखा था, जो भी वीआईपी गेस्ट के लिए रखा था, वही खाना हम आप लोग को भी खिलाए हैं। बस हमको बस ये कहना था, मेरे लिए आप अलग नहीं है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमको अभी 40 मिलियन ऑनलाइन वाले छूट गए हैं, 2-4 लाख बच्चे पटना में छूटे होंगे, 2-4 लाख, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे क्लास में ही हजारों बच्चे छूटे होंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कभी आपको इस नजर से नहीं देखें कि ये तो उसी लायक है, इन्हें कुछ भी खिलाता हूं, कभी इस नजर से नहीं देखें। हम जितना जो खाए सबको खिला वही खिलाएं। बहुत सारी वैरायटी हमारे गेस्ट वाले में नहीं था, पिज्जा नहीं था वहां। जो गेस्ट लोग थे ना, वो वीआईपी गेस्ट लोग हमको कुछ मजाक में कॉल कर रहे थे, कहा सर स्टूडेंट के लिए पिज्जा, हम लोग के लिए पिज्जा नहीं। हम कहे मजाक में हम भी कर दिए, स्टूडेंट ने हमको बनाया। हकीकत बात है, यहाँ पे आप ही लोग से हम लोग हैं, हम या दुनिया का कोई शिक्षक आप ही लोग से। ये इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑनलाइन वाले लोग भाई अब माफ करो या जो भी करो, मेरी मजबूरी 40 मिलियन हम कहां से लाएंगे? पूरा जाम पड़ गया था, लाइन लगा था एनआईटी तक, मतलब वहां से लाइन लगा था एनआईटी तक 1-1.5 किलोमीटर का। अब हालत खराब, यहाँ पे हम लोग क्या करें? लड़की सबको समझा रहे थे कि नेक्स्ट दिन आ जाओ, नेक्स्ट दिन आ जाओ ना, हमको समझाएंगे देवता लोग, काम बातें नहीं माने, आपका मान जाए। चलो आठवीं जो धमनी समझ रहा है, इंजेक्शन किसमें देना चाहिए? हाँ धमनी में दे दिया तो मर गया, धमनी में दे दो मर जाएगा, गारंटी मर जाएगा, उसका रुक नहीं करेगा, वहां पे मर जाएगा, काटना पड़ जाएगा, पेट यहाँ पे हाथ काटना पड़ जाएगा, वहां पे गया तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, मर जाएगा, चांसेस ज्यादा रहता है। हाँ धमनी में क्या दिया जाता है? तो धमनी में जब आपका डायलिसिस होगा तो आप देता है उसमें, धमनी में या धमनी में उसमें भी ना वो डायलिसिस भी नहीं देता है, उसमें उसके लिए फेस्टुला बनाता है या फिर पोर्ट लगाता है, पोर्ट डालेगा या फेस्टुला बनाएगा। फेस्टुला आर्टिफिशियल एक नस तैयार किया जाता है, टेम्पोररी के लिए यहाँ से डायलिसिस कर सकता है, टेम्पोररी के लिए हाँ यहाँ से कर सकता है डायलिसिस, लेकिन पैर से कर सकता है। 3-4 बार डायलिसिस पैर से होगा ना तो नस दिखना बंद हो जाएगा, फिर इस नस से करेगा, उसके बाद यहाँ से करेगा, फिर इधर से करेगा, उसके बाद करेगा फेस्टुला बनाओ, फेस्टुला बनेगा, फिर रेगुलर डायलिसिस कराते हैं, रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ब्लड प्रेशर की कोशिश
किसने किया? विलियम हार्वे। ब्लड का प्रेशर किसमें ज्यादा? कम प्रेशर, गहराई में, ऊपर में, हाँ, CO2 रहता है, ऑक्सीजन रक्त को छानेगा, रक्त को शुद्ध करेगा, रक्त को बनाएगा, रक्त को स्टोर करेगा, रक्त को पंप करेगा, रक्त को शुद्ध करेगा। हाँ, अगर बोन मैरो सनक गया तो ब्लड बना देगा ज्यादा, बोन मैरो अगर सनक गया तो ब्लड बना देगा ज्यादा, ज्यादा ब्लड बन गया तो कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का स्थायी इलाज बोन मैरो चेंज कीजिए। अगर बोन मैरो चेंज नहीं है, ब्लड सही नहीं होगा। समझ गया? महंगा आता है, 20-22 लाख रुपए खर्चा आएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। हाँ, बचने का चांसेस ठीक ठाक हो जाता है, बट 20-25 लाख रुपए। तुम लोग को कुछ दिन बाद समझ में आएगा अमीर और गरीब में अंतर क्या होता है। मतलब गरीब को ना मौत दिखती है कि आने वाला, गरीब को दिख रहा होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सस्ता तो है नहीं। आगे का क्लास कल समझाते हैं, ठीक है?